हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोवा वॉर चैप्टर 1 हेटमविट की कहानी। 1.33 मीटर ऊंचा हेटमविट एक सामान्य आकार का पैगरिक था। उसकी भूरी फर उसकी जाति के बाकी सदस्यों की तरह ही साधारण थी। उसकी चौड़ी भूरी आंखों में न तो असाधारण बुद्धिमत्ता झलकती थी, न ही मूर्खता। सिर के पीछे उठे हुए उसके कान न तो बहुत ढीले थे और न ही बहुत कठोर। उसकी बाहें और टांगें न अधिक मजबूत थीं, न ही कमजोर। वह हर मायने में असाधारण रूप से सामान्य था, और यही बात उसे अक्सर हंसाती थी कि उसे जबरन सेना में भर्ती कर लिया गया था। प्रारंभिक प्रशिक्षण में न उसने कोई कमाल दिखाया, न कोई असफलता पाई। वह उन अनगिनत चेहरों में से एक था जो बेसिक ट्रेनिंग में गुजरते हैं, बिना किसी प्रभाव के। उसकी पहली पोस्टिंग भी न कठिन थी, न आसान। यह एक सिविल नौकरी जैसी ही थी, बस ड्रेस कोड और फिटनेस के कुछ नियम थे। वह इतना भुला देने योग्य था कि 2 बार उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे भूल गए। एक बार तो वह लगभग 2 महीने तक प्रशिक्षण सूची में ही नहीं था, फिर भी वह रोज हाजिर रहता था और किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार जब उसके ट्रांसफर ऑर्डर आए तो उसके कमांडर को ही पता नहीं था कि वह किसके लिए है, और उसके पर्यवेक्षक यह मान बैठे कि शायद कोई कागजी गलती है, जब तक कि हेटमविट ने खुद सुनकर उन्हें बताया कि आदेश उसी के नाम है। उनका जवाब था, तुम किस यूनिट में हो? यहाँ तक कि उसके रूममेट भी उसे याद नहीं रखते थे। कई बार जब वह वहीं मौजूद होता तो कोई पूछता, वो तुम्हारा रूममेट कहाँ गया? और जवाब आता, पता नहीं, शायद ट्रांसफर हो गया होगा। हेटमविट को इससे कोई दुख नहीं होता था। वह जानता था कि वह किसी के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है, और यह बात उसे बिल्कुल ठीक लगती थी। उसने देखा था कि जो लोग महत्वहीन होते हैं वे अक्सर लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। जो लोग बहुत बुद्धिमान, बहुत कुशल या बहुत उल्लेखनीय होते हैं वे खतरनाक कामों में झोंक दिए जाते हैं, असंभव उम्मीदों के साथ। इसलिए हेटमविट ने तय किया था कि वह ओलिपनेट कॉनकॉर्डियंट की सेना में तब तक रहेगा जब तक सेवा के मध्यावधि तक नहीं पहुंच जाता, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। उसके हिसाब से न्यूनतम सेवा से मिलने वाले लाभ इतने नहीं थे कि वह जोखिम ले, और अधिकतम सेवा सेवानिवृत्ति तक इतनी लंबी थी कि शायद वह लाभों का आनंद ही न ले पाए। उसकी ड्यूटी थी रोबोटिक सिस्टम की मरम्मत और रखरखाव। काम जरूरी था, पर इतना नहीं कि जान का खतरा हो। उसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं बनना था, वह काम दूसरों के लिए था। वह न पावर आर्मर पायलटों से ईर्ष्या करता था, न वॉरमेज ऑपरेटरों से। नहीं, वह उन लोगों को तुच्छ समझता था जो केवल कागजी काम करते थे। वह बस अपने रोबोट ठीक करता, खाना खाता, नियमित एक्सरसाइज करता, पत्राचार कोर्स करता और अपने साथियों के बीच चुपचाप रहता, भले ही वे अक्सर भूल जाते कि वह वहीं बैठा है। जब उसके ट्रांसफर ऑर्डर आए वह चिंतित नहीं हुआ। नया जहाज एक मध्यम आकार का सामान्य जहाज था, न कोई गौरवशाली इतिहास, न कोई विशिष्ट सम्मान। हेटमविट ने रिकॉर्ड देखा, बहुत कम हताहत, कोई खास युद्ध नहीं। उसने सिर हिलाया, बस 5 और सामान्य साल, फिर रिटायरमेंट की आधी दूरी पूरी। ब्रह्मांड हंसा। उसके प्रमाण पत्रों को नवीनीकरण की आवश्यकता थी। पहले 2 बार उसके कागज गायब या अस्वीकार हो गए, तीसरी बार मंजूर हुए क्योंकि कुछ सामान्य प्रशिक्षण सीटें अचानक खाली हो गई थी। कोई विदाई समारोह नहीं हुआ, कोई सम्मान नहीं मिला, लेकिन यह देखकर उसे खुशी हुई कि उसके निजी सामान को नई जगह भेजने वाले लोग कम से कम उसे याद तो रख पाए। प्रशिक्षण उबाऊ रहा। न वह फेल हुआ, न अव्वल। कई साथियों ने रिकॉर्ड तोड़े, पुरस्कार पाए, पर हेटमविट संतुष्ट था। किसी ने पूछा कि उसने 13 साल की सेवा में कोई व्यक्तिगत मेडल क्यों नहीं पाया।
हेटमविट ने बस कंधे उचका दिए और लोगों ने तुरंत रुचि खो दी। नया स्टेशन भी उतना ही सामान्य था। एक मानक सैन्य अंतरिक्ष स्टेशन, बिल्कुल बाकी की तरह। जहाज भी वैसा ही था, न लाइन शिप न सपोर्ट शिप, बल्कि दोनों का मिलाजुला संस्करण जो कई काम कर सकता था पर किसी में उत्कृष्ट नहीं था। बाकी सबका स्वागत हुआ। हेटमविट को कोई लेने नहीं आया। 1 घंटे बाद एक थका हुआ प्राइवेट दौड़ता हुआ आया, यह जांचने की क्या कोई सिपाही छूट गया। क्या तुम जानते हो, कोई और आया है? हाँ, हेटमविट ने कहा। कहाँ है वो? मैं ही हूँ, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। ऑफिसर ने उससे पूछा कि गायब सैनिक मिल गया या नहीं। प्राइवेट ने कहा, हाँ, वो उधर कहीं है। हेटमविट चुपचाप जाकर बैठ गया और ब्रीफिंग सुनी। जहाज स्टार ऑफ जुराकाक एक बहुकार्य जहाज था। प्रत्येक सिस्टम, प्रत्येक मिशन सामान्य। सब उत्साहित थे। हेटमविट बस सुनता रहा। उसे एक अजीब कमरा दिया गया, मुख्य रोबोटिक्स सेक्शन के पास। किसी अधिकारी के लिए बना था, मगर वहां किसी मशीन की लगातार गुनगुनाहट थी। कमरा बड़ा था, निजी बाथरूम भी था और एक लाइट वाला शीशा। दरवाजा लगभग छिपा हुआ था, बटन आधा पाइप के पीछे। लेकिन हेटमविट को कोई शिकायत नहीं थी। वह अपने काम में लगा रहा। कभी असफलता नहीं, कभी सफलता नहीं, बस स्थिरता। कई बार लोग सोचते कि कौन ये रोबोट ठीक कर रहा है, जबकि हेटमविट वहीं मौजूद होता। ब्रह्मांड मुस्कुराया। कई बार वजन या ऑक्सीजन गिनती में कमी आती तो वे सोचते कि कोई स्टोवे छिपा है। कई खोजों और निरीक्षणों के बाद वे हार मान लेते। हेटमविट ने सीखा था, कुछ कहो मत। लोग मानते नहीं, बस भूल जाते हैं। वह एक सीधा साधा व्यक्ति था, कभी धोखाधड़ी नहीं की, किसी योजना में नहीं फंसा। वह बस संतुष्ट था। जब जहाज को लंबी दूरी की खोज मिशन पर भेजा गया, सब उत्साहित थे। पर हेटमविट जानता था, कुछ नहीं होगा। ब्रह्मांड हंसा। 32 हफ्ते बाद वह कुछ मरीन और साथियों के साथ शराब पी रहा था। सब ऊब चुके थे। थोड़ी पीकर वह अपने कमरे गया, कपड़े बदले, स्नान किया और सो गया, विश्वास के साथ कि अगला दिन भी वैसे ही गुजरेगा। लेकिन जब वह जागा, कुछ गलत था। कमरा वैसा ही था, बस गुनगुनाहट गायब थी। वह बाहर निकला। जहाज पूरी तरह शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। मरीन देख, खाली। कपड़े तह किए हुए, जूते चमकते हुए, बिस्तर परिपूर्ण। पर कोई नहीं। हर सेक्शन, हर डेक खाली। सिर्फ रोबोट काम कर रहे थे। ब्रिज पर गया। वहां भी कोई नहीं। सभी स्क्रीन बंद, सभी नियंत्रण निष्क्रिय। वह कैप्टन की कुर्सी पर बैठा। थोड़ी देर मुस्कुराया, फिर उठ गया। कंप्यूटर कक्ष में गया। वहां भी सन्नाटा। सभी सर्वर बंद। उसने तकनीकी मैनुअल निकाला, टूल उठाए और खुद ही सिस्टम चालू कर दिया। कंप्यूटर सक्रिय। सब लोग कहाँ हैं? थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर कंप्यूटर ने कहा, मुख्य कंप्यूटर कक्ष में केवल एक चालक दल सदस्य मौजूद है। ब्रह्मांड जोर से ठहाका मारकर हंसा। चैप्टर 2। पूरी जहाज में सन्नाटा था। मंद रोशनी में हेटमविट गलियारों से गुजर रहा था। उसे पता था कि अगर वह एक प्रशिक्षित जहाज सुरक्षा सैनिक होता तो वह आसानी से एक सही जांच मार्ग बना सकता था जो पूरे जहाज को कवर कर देता। अधिकतम दक्षता और बिना किसी डबल बैक या एक ही रास्ते या कमरे की दोबारा जांच किए। लेकिन वह एक रोबोटिक मेंटेनेंस और मरम्मत विशेषज्ञ था। इसलिए वह जहाज में भटकता रहा, कई बार खो गया और एक बार उसे एहसास हुआ कि वह आधा दिन चक्रों में घूमता रहा। वह डब्बों और कंटेनरों से खाना खाता, अपने कमरे में सोता,
ताजगी उपकरण का इस्तेमाल करता और खोज जारी रखता। कोई शव नहीं, कोई कपड़ों का ढेर नहीं, कोई बेतरतीब गहने या इम्प्लांट्स नहीं। बस सब कुछ व्यवस्थित था और आसपास कोई नहीं था। कुछ लॉग्स जिन्हें वह एक्सेस कर पाया, क्योंकि वह डेटा स्लाइसर या हैकर नहीं था, सभी लगभग एक ही समय पर बंद हो गए। उसके अनुमान के अनुसार यह उस समय हुआ जब उसने आधा सोते हुए कमरे के घूमने का एहसास किया। यह समझा कि वह जितना सोच रहा था उससे अधिक नशे में था, और उसने अपने पैर को फर्श पर रखा ताकि कमरा धीमा हो जाए और रुक जाए। कुछ लॉक्स तो लिखे जाते समय ही बंद हो गए। कुछ टर्मिनल असुरक्षित छोड़े गए थे, लेकिन समय सीमा के बाद सुरक्षा प्रोग्राम ने कीबोर्ड को लॉक कर दिया जब तक पासवर्ड नहीं डाला गया। वह कई कंसोल पर बैठा, कीबोर्ड और स्क्रीन को घूरते हुए सोच रहा था कि वह पासवर्ड कैसे पता करेगा। उसने डाटा स्लेट्स के चारों ओर घूमते हुए कुछ स्टिकी नोट्स पर टैप किया, फिर आखिरकार उठकर इधर-उधर भटक गया। कुछ समय बाद वह ऑफिसर मेस में बैठा, एक कटोरी पुडिंग खा रहा था। ऊपर मीठी फ्रॉस्टिंग लगी थी और एक डाटा स्लेट को घूर रहा था। वह जानता था कि वह ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान पागरिक नहीं है। नहीं, वह बिल्कुल सामान्य था। लेकिन वह अपने होने और अपनी स्थिति से संतुष्ट था। जब वह छोटा था, उसकी माँ, जो कभी-कभी उसे भूल जाती थी, ने उसे बैठाकर एक रहस्य बताया। लोग सामान्य को तुच्छ समझते हैं, औसत को, साधारण को। हर कोई हमेशा उत्कृष्टता पर जोर देता है, केवल खुद में और दूसरों में। हेटमरिट, मेरी छोटी औसत प्रिय, गलत मत समझो, उसने कहा, 2 दिन तक उसे भूलने के बाद। उसने चारों ओर इशारा किया, स्काईरेकर, मोनोरेल, पार्क, साइन, हर चीज। यह सब महान लोगों द्वारा डिजाइन और कल्पना किया गया। वह उसके कान में फुसफुसाई। औसत, सामान्य, आम लोगों द्वारा निर्मित और बनाए रखा गया और भुगतान किया गया। वह पीछे झुकी। तुम जैसे लोग, मेरे छोटे दिल, समाज के निर्माता होते हैं, जिनकी यह नींव और इमारत होती है। लोग मशीन के गियर की आलोचना करते हैं, लेकिन बिना उन गियर्स के, मशीन नहीं है। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। कभी किसी को यह मत महसूस करने दो कि तुम अपर्याप्त हो, मेरी बिल्कुल औसत प्रिय। तुम समाज हो, तुम पागरिक हो। याद मिट गई और हेटमरिट मुस्कुराया। उसे पता था कि उसकी माँ अक्सर उससे उपहार पाकर हैरान हो जाती थी, एक बच्चे से जो वह अक्सर भूल जाती थी। लेकिन उसके शब्दों ने उसे यह महसूस कराया कि वह अपने होने और ब्रह्मांड में अपनी जगह से संतुष्ट था। उसने अपनी समस्याओं और विकल्पों की सूची बनाई, जैसे उसकी स्थिति एक खराब रोबोट हो और उसे मानक मरम्मत निर्धारित करने के लिए चेकलिस्ट की जरूरत हो। उसे नहीं पता था कि सभी कहाँ गए, गंभीर कठिनाई, न्यूनतम महत्व। आखिरकार, जब वह जानता कि वे कहाँ गए, तो वह क्या कर सकता था, सिवाय यह जानने के। उसे जहाज कहाँ है इसका कोई अंदाजा नहीं था। गंभीर कठिनाई, न्यूनतम महत्व। वह बस यह सोच सकता था कि शायद किसी को संदेश भेजने का तरीका ढूंढे ताकि कोई जहाज लेने आए, और क्योंकि वह जहाज पर था, वह स्वयं। उसे यह नहीं पता था कि क्या हुआ, मध्यम कठिनाई, न्यूनतम महत्व। इसके बारे में वह क्या कर सकता था? इसके अलावा, उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानने की आवश्यकता हो। उसके पास खाना था। 24,568 क्रू मेंबर्स के लिए 15 साल का खाना। उसके पास पानी था। रिसाइकलर इसका ध्यान रखेंगे। उसके पास वातावरण था। अगर स्क्रबर बंद भी हो जाए, तो उसके पास लगभग 3 साल की हवा थी। उसके पास गर्मी थी। उसके पास बिजली थी। वह बस अकेला था। हेटमरिट कुर्सी में झुककर डाटापैड को घूरता रहा। पुडिंग खत्म करने के बाद उसने मीट के साथ ग्रेवी का स्नैक लिया, फिर केंद्रीय कंप्यूटिंग कोर चैम्बर की ओर चला गया। कंप्यूटर को यह पहचानने में 1 मिनट लगा कि वह वहाँ है। ऑनलाइन।
इनपुट के लिए तैयार, कंप्यूटर ने कहा। जहाज कहाँ स्थित है? हेटमविट ने पूछा। अपर्याप्त डेटा। स्थान अज्ञात, कंप्यूटर ने उत्तर दिया, जिसे हेटमविट अपने मन में सीसी कहने लगा। तुम्हें किस तरह का डेटा चाहिए? हेटमविट ने पूछा। बाहरी सेंसर का एक्सेस, पूरी प्रोसेसिंग शक्ति और डाटाबेस कोर, सीसी ने उत्तर दिया। हेटमविट ने थोड़ी देर सोचा। मैं यह तुम्हें कैसे दूं? उसने कोशिश की। अपर्याप्त डेटा, उत्तर मिला। मैं तुम्हारे बाकी सर्वर कैसे चालू करूं? हेटमविट ने पूछा। पावर बहाल करें, कंप्यूटर ने कहा। हेटमविट ने आह भरी। बहुत बढ़िया। साइड क्वेस्ट्स, उसने बड़बड़ाया, कुर्सी से उठते हुए। मुझे साइड क्वेस्ट्स नफरत है। ठीक है, प्राथमिक रिएक्टर चालू करें, उसने कहा। अनुपालन असंभव, कंप्यूटर ने कहा। आओ, सीसी, मेरे साथ काम करो। क्यों नहीं? रिएक्टर को मैन्युअली पुनः आरंभ और निगरानी करनी होगी, सीसी ने कहा। हेटमविट ने आह भरी। वह उठकर प्रकाशनों के लॉकर गया और स्टारशिप रिएक्टर ऑपरेशंस के मैनुअल को निकाला। 4 घंटे बाद उसने किताब को दूर रखा। यह जटिल नहीं थी, बस इसमें बहुत सारे कदम और कार्य थे जिन्हें विशेष क्रम में करना था, और वह जानता था कि इसे समझने में उसे प्रशिक्षण में हफ्ते या महीने लगेंगे। कोशिश करने लायक था, उसने खुद से कहा। काम के क्षेत्र में वापस जाते हुए वह बैठकर रोबोट्स को घूरने लगा। कोई भी मानक ऑटोमेशन रोबोट अपने चार्जिंग क्रैडल से बाहर नहीं था। उसने किसी मेंटेनेंस या मरम्मत रोबोट को अज्ञात कार्य करते नहीं देखा। वह क्रैडल में एक रोबोट को लंबे समय तक घूरता रहा। हाई थ्रेट एनवायरनमेंट रिपेयर मेंटेनेंस ड्रोन, अर्धस्वायत्त ड्रोन। जिज्ञासावश उसने रोबोट की क्षमताओं की जांच की। सबसे ऊपर उच्च रेडिएशन प्रतिरोध। इसकी कवच और सील्ड बॉडी इसे संक्षारक गैसों या तरल पदार्थों से सुरक्षित बनाती थी। वह इसे लंबे समय तक घूरता रहा, फिर इसके उपलब्ध कार्यों की जांच की। उसे लगभग 1 घंटा लगा, लेकिन वह वही पाया जिसकी उसे उम्मीद थी। अपने साथ लाए मैनुअल को देखकर उसने पाया कि जहाज के प्राथमिक रिएक्टरों के लिए प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 20 लोग चाहिए। मैनिफेस्ट देखकर उसने पाया कि उसके पास लगभग 600 रोबोट इस कार्य के योग्य थे। वह बैठकर सोचने लगा कि कैसे रोबोट्स को रिएक्टर चालू करने और संचालन में लाया जाए। कुछ समय बाद वह चीफ मेंटेनेंस ऑफिसर के टर्मिनल पर गया। उसे पासवर्ड पता था, सीनियर कमांडर ने उसे हर बार देने के बजाय सीधे बता दिया था। हेटमविट ने सही कमांड दर्ज किए ताकि कंप्यूटर सिस्टम जो ऑनलाइन थे, उन्हें लगे कि 2 दिन में रोबोट्स का परीक्षण होने वाला है ताकि आपातकाल में रिएक्टर रोबोटिक ड्रोन द्वारा चालू और संचालन किए जा सकें। रिएक्टर कंट्रोल रूम्स को परीक्षण के लिए लीथल एनवायरनमेंट सूचीबद्ध किया जाएगा। हेटमविट ने अगले 2 दिन धीरे धीरे काम किया। उसे परीक्षण 1 घंटे के लिए विलंबित करना पड़ा जब एक रोबोट ने हेटमविट के आदेशों को न मानकर क्रैडल में लौटकर उसे अनदेखा किया। अंततः सब तैयार था। चलो देखते हैं, हेटमविट ने खुद से कहा। उसने स्वायत्त खतरनाक पर्यावरण परीक्षण चालू किया और देखा। रोबोट्स सभी क्रैडल से कूदकर रिएक्टर की ओर बढ़े। उन्होंने सेंसर रीडिंग ली, प्रारंभिक रोकथाम और सेवा जांच की, फिर 3 रिएक्टर कंट्रोल रूम्स में तैनात हो गए। लाइट्स अचानक तेज हो गए। उसके टर्मिनल पर कंप्यूटर रिपोर्ट कर रहा था, प्राथमिक पावर प्लांट्स ऑनलाइन। हेटमविट कूद पड़ा और कंप्यूटर कंट्रोल चैम्बर की ओर बढ़ा। उसे पता था कि दौड़ना नहीं चाहिए, यह गलियारे में किसी निचली चीज से टकराने का कारण बन सकता है। दरवाजे ने उसे 2 बार सेंसर को पहचानने दिया, लेकिन जब इसे पता चला कि दरवाजा खोलना और बंद करना सेंसर को रीसेट करेगा, तो यह खुल गया। वह अंदर गया और कुर्सी पर बैठ गया। सीसी, उसने पूछा। ऑनलाइन, कंप्यूटर ने कहा। इनपुट के लिए तैयार। सेंसर स्वीप। जहाज के चारों ओर एक लाइट सेकंड।
डेटा को इस कमरे के होलोटैंक 4 में रखें, जहाज को टैंक के केंद्र में रखें और इस जहाज पर ध्यान बनाए रखें, हेटमविट ने धीरे धीरे कहा। कोई इनपुट नहीं मिला। प्रतीक्षा कर रहा है, सीसी ने कहा। हेटमविट ने 3 बार और कोशिश की। चौथी बार जब जहाज का कंप्यूटर काम करने लगा, लगभग 1 मिनट के बाद होलोटैंक चालू हुआ। जहाज छोटा था, बस एक छोटा बिंदु, लेकिन यह चमकदार नीलासा सफेद था, धड़क रहा था और उसके चारों ओर एक कैरेट था। 3 लाख किलोमीटर के रेडियस में जहाज के चारों ओर दर्जनों निशान थे। हेटमविट ने पलक झपकाई और घूरा। वह उठकर होलोटैंक के पास गया और एक चमक पर टैप किया। अज्ञात पोत 13.4 किलोमीटर लंबा, 8.1 किलोमीटर चौड़ा, 1.92 किलोमीटर मोटा, 214.5 गीगाटन, 0 पावर रीडिंग। इससे वह चौंका। जिस पोत पर वह था वह लगभग इतना बड़ा नहीं था। उसने सबसे नजदीकी बिंदु को टैप किया, जो केवल 6000 किलोमीटर दूर था। अज्ञात पोत 5.4 किलोमीटर लंबा, 2.2 किलोमीटर चौड़ा, 2.02 किलोमीटर मोटा, 18 गीगाटन, निम्न पावर रीडिंग। वह इसे फिर से टैप करता है और पास के होलोटैंक पर फेंक देता है। वह होलोटैंक चालू हुआ, कुछ बार झिलमिलाया और फिर दूसरे अंतरिक्ष जहाज को दिखाया। जिस जहाज पर वह था वह मूलतः एक लंबा ट्यूब जैसा था, 2 विपरीत तरफों पर चपटा। मध्य जहाज पर एक उभार और पीछे की ओर बेल हाउसिंग था। वही दूसरा जहाज साफ तौर पर पागलों द्वारा बनाया गया लगता था। इसका आगे का प्रोव घुमावदार था, एक साइड अपेक्षाकृत समतल था जबकि दूसरी तरफ बड़े उभार थे। पीछे के इंजन 5-5 इंजन की वैकल्पिक कतारों में लगे थे। वह इसे घूरता रहा। वह प्रशिक्षित सेंसर टेक या युद्ध तकनीशियन नहीं था, लेकिन वह बता सकता था कि होलोटैंक में दिख रहे इस जहाज की भले ही परछाई अजनबी लग रही हो, यह शांति प्रिय नहीं था। इसकी हर चीज यह बताती थी कि यह वह प्रकार का जहाज है जो दूसरों का दिन खराब कर देता है। कंप्यूटर, उसने बुलाया। ऑनलाइन इनपुट का इंतजार है, सीसी ने उत्तर दिया। क्या तुम पूरी प्रोसेसिंग शक्ति पर हो? उसने पूछा। सही है, सीसी ने उत्तर दिया। होलोटैंक 9 में दिख रहे जहाज से संपर्क स्थापित करो, उसने कोशिश की। पालन असंभव। विदेशी जहाजों से केवल एक कार्यकारी अधिकारी के आदेश और संपर्क अधिकारियों एवं संचार अधिकारियों की पुष्टि द्वारा ही संपर्क किया जा सकता है, कंप्यूटर ने कहा। हेटमविट ने आह भरी। वह उठकर कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा केवल 2 बार प्रयास करने पर खुला और फिर दस्तावेज लॉकर की ओर गया। उसे लगभग आधा घंटा लगा जो वह ढूंढ रहा था उसे पाने में। शीर्षक था, प्रथम संपर्क प्रोटोकॉल्स। उसने इसे पढ़ने में 3 दिन बिताए, फिर नोट्स लेते हुए दोबारा पढ़ा। फिर वह लर्निंग सेंटर गया और इस विषय पर अपने लिए एक पत्राचार पाठ्यक्रम अधिकृत किया। उसे वीडियो देखने, व्यावहारिक अभ्यास करने और परीक्षण देने में लगभग 1 सप्ताह लगा, लेकिन उसने 82% अंक के साथ पास किया और अपने आप पर गर्व महसूस किया। कोर्स लेने से पहले उसे यह पता नहीं था कि जहाज का कंप्यूटर कुछ लेक्सिकॉन कहता है और इसमें विदेशी प्रजातियों के लेक्सिकॉन और अपने लेक्सिकॉन के बीच अनुवाद करने की क्षमता होती है। उसने डेटा और कुछ प्रोग्रामिंग कोड जिन्हें उसने शैक्षिक केंद्र में लोड किया था, अपने कार्यक्षेत्र में ले गए। उसने एक रोबोट चुना जो मोटे तौर पर पागरिक जैसा दिखता था और काम शुरू किया। उसने अतिरिक्त मेमोरी और गणनात्मक इकाइयां जोड़ी, इसे चमकीले और खुशमिजाज रंगों में रंगा, सुनिश्चित किया कि इसका सिर एक खुश पागरिक जैसा दिखे, फिर प्रोग्राम लोड किए। फिर उसने इसे एक संरचनात्मक रखरखाव अर्धस्वायत्त मरम्मत ड्रोन से बदलकर एक स्वतंत्र प्रशिक्षण सहायक स्वायत्त ड्रोन बना दिया। वह इसे एक बार थपथपाया जब वह चार्जिंग क्रैडल में लटका हुआ था और रोबोटिक मरम्मत और रखरखाव खंड से बाहर निकल गया। वह फिर कंप्यूटर कोर में लौटा। कंप्यूटर, उसने कहा। ऑनलाइन इनपुट का इंतजार है।
विदेशी संचार अधिकारियों और सैनिकों की सूची बनाओ, उसने कहा। 0 मिला, कंप्यूटर ने कहा। क्रू मेंबर्स की सूची बनाओ। 0 क्रू मेंबर्स मिला। हेटमविट ने आह भरी। क्रू मेंबर्स की सूची बनाओ। 0 क्रू मेंबर्स मिला। क्रू मेंबर्स की सूची बनाओ। 1 क्रू मेंबर मिला। रोबोटिक मेंटेनेंस और रिपेयर टेक्नीशियन सेकंड क्लास हेटमविट 991723, कंप्यूटर ने कहा। लॉग हेटमविट 991723 ने पत्राचार पाठ्यक्रम पूरे किए, हेटमविट ने कहा। कार्य पूर्ण। लॉग हेटमविट 991723 को विदेशी संचार विशेषज्ञ के रूप में नौकरी पर प्रशिक्षु के लिए क्रॉस स्पेशलिटी प्रशिक्षण और सेवा सदस्य शैक्षिक सुधार, हेटमविट ने कहा। हेटमविट 991723 को विदेशी संचार विशेषज्ञ के रूप में लॉग किया गया। त्रुटि, कोई पर्यवेक्षक नहीं मिला, कंप्यूटर ने कहा। हेटमविट मुस्कुराया। उसे एहसास था कि कंप्यूटर आपत्ति कर सकता है। लॉग यूनिट स्माइली को स्वायत्त रोबोटिक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक के रूप में दर्ज करें, उसने कहा। कंप्यूटर कुछ क्षण के लिए रुका, इसलिए उसने कमांड दोहराई जब तक कि कंप्यूटर चहक न उठे। लॉग किया गया, सीसी ने कहा। संचार चैनल खोलो, उसने कोशिश की। अज्ञात जहाज के साथ संचार का प्रयास किया जा रहा है, कंप्यूटर ने कहा। वह कुछ देर इंतजार करता रहा। कंप्यूटर, उसने फिर पूछा। ऑनलाइन इनपुट का इंतजार है। स्थिति? संचार चैनल खोलने का प्रयास किया जा रहा है। कोई उत्तर नहीं। 30 सेकंड में पुनः प्रयास, कंप्यूटर ने कहा। हेटमविट ने आह भरी। कुछ समय बाद वह खाने गया, फिर एक और पत्राचार पाठ्यक्रम का अध्ययन किया। फिर वह सो गया। जब वह उठा, तब भी कोई प्रगति नहीं हुई थी। हेटमविट ने होलोटैंक में लटके विशाल जहाज को घूरा। तुम भी खाली हो। सिर्फ कोई मिस नहीं हुआ। मेरे जैसे कोई नहीं है जहाज पर, उसने सोचा। यह समझ में आया कि जब तक कोई जीवित व्यक्ति चैनल खोलने के लिए नहीं था, तब तक दूसरा जहाज उत्तर नहीं दे रहा था। वह बैठकर अपने कार्यों पर विचार करने लगा, अपने प्रशिक्षण और ज्ञात तथ्यों के आधार पर। 2 दिन बाद वह अचानक बिस्तर में बैठ गया। वह बाहरी मरम्मत ऑटोमेशन पर्यवेक्षण के लिए मान्यता प्राप्त था। वह कूद पड़ा, ताजगी उपकरण से गुजरा, तैयार हुआ, अपने जूते उतारकर फिर से पॉलिश किए और फिर बाहरी रखरखाव एयर लॉकर की ओर गया। वह सूट्स को देखता रहा, मॉडल नंबर चेक करते हुए। फिर वह एक फ्लाइट बे में दौड़ा। वह जहाज उड़ाना नहीं जानता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने पहले रोबोट्स का उपयोग ड्रॉपशिप उड़ाने के लिए किया था, इसलिए वह किसी जहाज की बाहरी मरम्मत कर सकता था। यह रूटीन और सरल था जब तक कि सभी सुरक्षा जांच और सावधानियां पूरी की गई हों। वह ड्रॉपशिप में वैक्सूट्स को देखता है। टेक्नीशियन कार्य के लिए वाला बिल्कुल वही मॉडल था जिस पर वह योग्य था और जिसे उसने कई बार इस्तेमाल किया था। ड्रॉपशिप के मॉडल में रोबोटिक पायलट नहीं था, लेकिन हेटमविट जानता था कि यह आसानी से ठीक किया जा सकता है। वह अपनी कार्यशाला गया, लगभग यादृच्छिक रूप से एक रोबोट चुना और काम शुरू किया। 4 दिन बाद वह पूरा हुआ। उसने अपने कार्यक्षेत्र को साफ किया, विशेष रूप से फर्श पर सभी मलबा साफ किया और धीरे धीरे सोचते हुए। कोई कारण नहीं था कि दूसरा जहाज भी मरा नहीं था। वह 2 रोबोट्स को ड्रॉपशिप की ओर जाते हुए देखता रहा, फिर लौटकर एक और रोबोट को फिर से कॉन्फ़िगर किया। यह आपूर्ति ले जाने वाला था। उसने ड्रॉपशिप को भोजन, वायुमंडलीय टैंक्स और यह ध्यान रखते हुए कि दूसरी प्रजाति सल्फ्यूरिक एसिड जैसी चीज पी सकती है, पानी की आपूर्ति से भरा। कुछ कपड़े, कुछ किताबें। फिर उसने ड्रॉपशिप को अनलोड किया और सब कुछ एक आपातकालीन सेवा ड्रॉपशिप में रखा, जो आम तौर पर कॉलोनिस्ट्स की मदद के लिए इस्तेमाल होती थी। उसमें सीलबंद बे, अस्पताल के बिस्तर और अन्य आपूर्ति थी।
उसे केवल 2 घंटे और 8 प्रयास लगे कि सीसी को यह मान्यता मिल जाए कि वह जहाज छोड़कर फंसे हुए विदेशी प्रजाति जहाज की मदद करने जा रहा है। वह पाता है कि वह चीजें भूल गया था, जैसे एक और पत्राचार पाठ्यक्रम लेना, 8 बार यह सूची बनाना कि वह क्या ले जा रहा है, रोबोट्स को 3 बार जांचना और प्रत्येक के लिए 2 बैकअप जोड़ना जो मेडिक ड्रॉपक्रेडल में बैठे थे जहाज में, बस एक बार और घूमना यह देखने के लिए कि कोई और जादुई रूप से दिखाई दिया या नहीं। हेटमविट ने महसूस किया कि वह टालमटोल कर रहा था। वह सावधानीपूर्वक तैयार हुआ। जहाज ड्यूटी यूनिफॉर्म, उपकरण, वैकसूट, इंटीग्रिटी फील्ड जनरेटर बिल्ट। वह लॉन्च बे की ओर थिरकते हुए चला। लॉन्च बे के नियंत्रण कक्ष में रोबोट ने उसे हाथ हिलाया और उसने भी हाथ हिलाया। वह सहपायलट की सीट में बैठा, हाथ बढ़ाया और रोबोट चालू किया। रोबोट शांत था, लेकिन वह जान सकता था कि टेलटेल्स की झिलमिलाहट से यह नियंत्रण कक्ष के रोबोट से संवाद कर रहा था। हेटमविट ने महसूस किया कि यह वातावरण को फ्लाइट पे से बाहर निकाल रहा है। फिर दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। जिस स्टारशिप की ओर वह जा रहा था, वह केवल एक छेद की तरह भी नहीं थी। यह अंधेरा और शांत था, अंतरिक्ष की काली सन्नाटे में खोया हुआ। ड्रॉपशिप रेपल्सर्स पर उठी, ओरिएंटेड हुई, फिर बे से बाहर चली। सवारी छोटी थी, केवल 2 घंटे। रोबोट ने विदेशी प्रजाति के जहाज के कई फ्लाईबाय किए। केवल 1 किलोमीटर दूर होने से हेटमविट को विदेशी जहाज के विशाल आकार और द्रव्यमान का एहसास हुआ। वह गनपोर्ट्स, तोप की नलियां, लॉन्च ट्यूब और बे देख सकता था। ड्रॉपशिप द्वारा पार किया गया पार्टिकल स्क्रीन इतना शक्तिशाली था कि इसने लगभग ड्रॉपशिप की पार्टिकल शील्ड्स को ढहा दिया। उसने विदेशी जहाज को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। ड्रॉपशिप केवल 500 मीटर की दूरी पर विदेशी जहाज के हुल से रुकी। हेटमविट बैठकर सोच रहा था। उसने पूरी रंगीन वीडियो धीरे धीरे देखा, हैच के लिए खोज करते हुए। आखिरकार उसने वह पाया जो वह ढूंढ रहा था। पीली स्ट्राइप से घिरे हैच, जिसमें काले तिरछे बार थे, उच्च शक्ति वाले लाइट्स हैच पर और हैच से दूर। हेटमविट जानता था कि यह मेंटेनेंस हैच है। दिलचस्प बात यह थी कि एक समतल, साफ क्षेत्र था जो मशीनरी से घिरा था, जिसमें कई होसेस लटकाए गए थे। वह जानता था कि यह लैंडिंग पैड है। खुद से गुनगुनाते हुए उसने चमकीले रंग के रोबोट को चालू किया, इसे उसके पीछे चलने का आदेश दिया और सूट पहन लिया। उसके जूते हुल से टकराए, वाइब्रेशन उसके सूट के वातावरण में ध्वनि पैदा कर रहे थे जब वह हैच की ओर बढ़ा। शायद यह सार्वभौमिक नहीं था, लेकिन हेटमविट को यकीन था कि वह जो ढूंढ रहा है वह उसे मिल जाएगा। यह इतना स्पष्ट था कि हेटमविट को हंसने से खुद को रोकना पड़ा। एक पतली ग्लास की पैनल एक व्हील को ढक रही थी जिसे लाल रंग में रंगा गया था। वह अक्षरों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने रोबोट को अक्षरों को स्कैन करने और अतिरिक्त डेटा के लिए विदेशी लेक्सिकॉन में जोड़ने का आदेश दिया। उसने ग्लास तोड़ा, जो छोटे वर्गों में टूट गया, जैसा कि उसने अपेक्षा की थी। वह धीरे धीरे ग्लास को डेक प्लेटिंग पर गिरते देखा। या तो जहाज पर्याप्त बड़ा था कि अपनी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पैदा कर सके, या जहाज में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण था जो हुल से बाहर तक फैला था। उसने चित्रलिपियों को देखा, क्रम को ध्यान से याद किया, फिर अनुसरण किया। इस बार को लॉन्च करें। इस लीवर को हरा होने तक पंप करें। व्हील को क्रैंक करें। हैच अचानक खुल गया। हेटमविट जल्दी अंदर गया। वहां उसने एक और मैनुअल सिस्टम पाया और धीरे धीरे बाहरी दरवाजा बंद किया। एयरलॉक मंद रोशनी में था। उम्मीद करते हुए कि जहाज में आक्रामक सुरक्षा नहीं है, उसने आंतरिक दरवाजा खोला और आगे के चैम्बर में देखा। दीवार पर कई प्रकार के सूट लटके हुए थे। उसने हैरानी से भौहें उठाईं। वह कम से कम दर्जन भर प्रजातियों के सूट गिन सकता था। फिर भी उसने एयरलॉक का दरवाजा बंद किया और दूर छोर की ओर बढ़ा।
चमकीले रंग का रोबोट उसके पीछे आया, बार बार पिक्टोग्राम, छवियों और दीवार, फर्श, छत पर लिखावट को स्कैन करता रहा। दरवाजा रोबोट के दृश्य में आने पर खुल गया। गहरी सांस लेते हुए और साहस जुटाते हुए हेटमविट विदेशी प्रजाति युद्ध जहाज के आंतरिक गलियारे में कदम रखा। चैप्टर 3। जब हेटमविट एयरलॉक एंट्री रूम के पार कॉरिडोर में कदम रखा तो उसने सबसे पहले उस कॉरिडोर के विशाल आकार को नोटिस किया। कम से कम 6 मीटर ऊंचा, 5 मीटर चौड़ा और बीच में 3 मीटर चौड़ी काली पट्टी थी जो हल्की चमक रही थी। दूसरी चीज जो उसने नोटिस की, वे सभी होलोग्राम थे जो बल्कहेड के केवल इंचों दूर प्रोजेक्ट किए गए थे। वहां होलोसाइंस, पेंट स्टेंसिल, पिक्टोग्राम और आइकन की चक्कर लगाने वाली संख्या थी। जहां ओलिपनैट कॉन्कॉर्डियंट नैनाइट लाइट सिस्टम का उपयोग करता था, वहां इस कॉरिडोर में फ्लैट पैनल थे जो इंफ्रारेड से लेकर पराबैंगनी तक प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, सभी मार्किंग्स और होलोग्राम पागरिक के लिए आरामदायक रोशनी में। कुछ समय लगा। हेटमविट को एहसास हुआ कि रंग उसकी आंखों के लिए स्थिर हो गए हैं। पहले वे लगभग बहुत चमकीले, लगभग सफेद थे, फिर धीरे धीरे हल्का नीला और कुछ में सफेद अक्षर, कुछ में लाल संतरी रंग में बदल गए। उसने स्माइली की ओर इशारा किया और स्टेंसिल की ओर इशारा किया। लेक्सिकॉन के लिए लॉग करो, हेटमविट ने आदेश दिया। लॉगिंग, स्माइली ने अपने संश्लेषित स्वर में कहा। हेटमविट ने एक फ्लैट होलोग्राम पर ध्यान दिया। इसके लाल किनारे थे, सफेद पृष्ठभूमि और नीले स्टिक फिगर्स। बीच में एक विशाल कीट था, उसका सिर थोरैक्स के ऊपर था जो लगभग हॉलवे के ड्राइंग आउटलाइन को भर रहा था। इसके मोटे पैर थे जो पेट से लगभग 70 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर थे, फिर एक और जोड़ था जो पैर के निचले हिस्से को सीधा करता और चौड़े पैड वाले पैर होते। दीवार के खिलाफ, कीट के दोनों तरफ अन्य जातियां दीवार के पास थीं। जब हेटमविट ने इसे देखा तो दृश्य घुमा और दिखाया कि कीट कॉरिडोर में जल्दी चल रहा है और जीव रास्ता दे रही हैं। कॉरिडोर के नीचे देखकर हेटमविट को समझ आया कि कीट बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसका मतलब था कि क्रू सदस्य भी विशाल हैं। साइन बदल गया और दिखाया कि एक बड़ा द्विपाद आकृति, स्पष्ट रूप से भारी पावर आर्मर में, हॉलवे में आगे बढ़ रहा है। कीट और अन्य जातियां दीवार के खिलाफ चिपकी हुई थी। चित्र ने पक्ष दिखाया जिसमें लंबी पंक्तियां अन्य जातियों के पास से गुजर रही थी। फिर बदल गया, छोटे जातियों को दिखाते हुए एक बड़ा कीट भी कॉरिडोर में केबल खींचते हुए और बाकी सभी अपनी पीठ दीवार के खिलाफ दबाए हुए। हेटमविट को समझ में आ गया। यह रास्ता साफ रखने के लिए एक अनुस्मारक था। हेटमविट ने सिर हिलाया। उसने इन चित्रों को उस जहाज पर हर दिन देखा था जिसे वह अभी छोड़ा था। बस रोजाना अनुस्मारक। फिर भी उसने पास के मार्ग की ओर देखा, आकार, सफाई और स्पष्ट कार्यक्षमता से आश्चर्यचकित। उसने और होलोग्राम देखा, यह समझते हुए कि वे ड्यूटी शेड्यूल और अन्य जानकारी दिखा रही हैं। एक समय एक आइरिस ने खुलकर उसकी आंख स्कैन की। जब प्रकाश उसकी आंखों में चमका तो उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए मोड़ लिया। उसने ड्यूटी शेड्यूल देखा। यह उसके लिए स्पष्ट था, अपने करियर में कई बार देखे जाने के बाद। स्माइली सब कुछ स्कैन कर रहा था। हेफ्टी बस वहां खड़ा था, पहुंच और सैचेल से भरा हुआ पानी, भोजन और वातावरण टैंकों के साथ। हेटमविट कई घंटे तक जहाज की विशालता पर आश्चर्यचकित होकर घूमता रहा। उसने कॉरिडोर के ऊपर के किनारे पर देखा, सोचते हुए कि वहां छोटे होलोग्राम क्यों हैं, फिर उसे छोड़ दिया। शुरू में उसने सोचा कि यह रोबोटिक यूनिट्स के लिए हो सकता है, लेकिन जब उसने पोल और सीढ़ियां देखीं जो फ्लोर या अगले डेक तक जाती थीं, तो उसने यह विचार त्याग दिया। उसने स्टेटरूम, जिम, लाइब्रेरी, थिएटर, ब्रीफिंग रूम, बड़े ऑडिटोरियम, मेस हॉल, किचन, फ्रेशर क्षेत्र, मेंटेनेंस वर्कशॉप्स खोजीं। सभी उज्ज्वल रूप से प्रकाशित, होलोग्राम चालू। उसने देखा कि जहाज लगभग पूरी तरह से शांत था। दरवाजे खुलते समय हुशिंग की आवाज करते थे।
लिफ्टें चरमराती और दहाड़ती थी, हल्की कंपन करती थी, लेकिन मशीनरी के अलावा जहाज शांत था। वह कई बार आराम करने के लिए रुका, बंक रूम का इस्तेमाल किया। 2 बार उसने ड्रेसर और कैबिनेट्स देखे। कुछ क्रू द्विपाद थे, कुछ चतुष्पद। अन्य के 4 पैर और 2 हाथ थे, कुछ के 4 पैर और 4 हाथ, ब्लेड आर्म्स गिने तो। कुछ के पूंछ थे, कुछ के पेट और थोरैक्स, अन्य के ऊपरी शरीर और फांक। हेटमविट के लिए यह जीवन रूपों की चक्कर लगाने वाली श्रृंखला थी। कॉन्कॉर्डियंट के पास केवल 4 जातियां थीं और सभी लगभग समान थी। इस जहाज की क्रू में कीट, विशाल छिपकली, फर वाले द्विपाद, सभी प्रकार के जीव थे। जहाज का विशाल आकार हेटमविट को समझ में आया। कुछ क्रू बहुत बड़े थे और उन्हें जहाज में हर जगह पहुंचने की आवश्यकता थी। 4 बार वह ड्रॉपशिप में सोने गया। एक यात्रा में उसने कुछ अजीब देखा। यह कॉरिडोर के ऊपर की सीढ़ियों में से एक के पास था। फर्श पर बैठा, चमकता हुआ। वह घुटने टेककर देखने लगा। यह एक रिंच था। उसने अपने वाइजर के मैग्नीफायर सेटिंग का इस्तेमाल किया, जिसे वह आमतौर पर छोटी लीड हटाने के लिए उपयोग करता था। यह स्पष्ट रूप से एक छोटे हाथों के लिए बनाया गया छोटा पावर्ड इम्पैक्ट रिंच था। इसकी सतह चमकदार थी, लेकिन उसने छोटे खरोंच और स्कफ्स देखे, जो यह दिखाते थे कि इसे काफी इस्तेमाल किया गया था। कई तस्वीरें लेने के बाद उसने अपनी खोज जारी रखी। 2 बार बड़े रोबोट पास से गुजरे, उनके छोटे सिर बार बार घूम रहे थे। वे भारी कवच में थे, बाईं भुजा पर 6 बैरल चेंगन, दाईं भुजा पर पंजा। वे बड़े और डरावने थे और हेटमविट ने रास्ता छोड़ दिया। स्माइली और हेफ्टी ने उसकी नकल की। कई बार उड़ने वाले ड्रोन गुजरे, सभी केवल छत से 1/3 मीटर नीचे। सभी स्कैन करते हुए। तीसरी बार स्टेटरूम में सोने के बाद वह जागा, बैठा और तुरंत पीछे हट गया। वह होलोग्राम पर लिखाई पढ़ सकता था। होलोग्राम उसे बता रहा था कि नीला शिफ्ट आराम शिफ्ट पर, लाल शिफ्ट नींद शिफ्ट पर और हरा शिफ्ट काम शिफ्ट पर है। डिपार्टमेंट्स बॉक्स में सूचीबद्ध थे। उसने इसे देखते हुए आश्चर्यचकित होकर सोचा कि वह इसे कैसे पढ़ पा रहा है। रंग सही लग रहे थे। पिछले कुछ दिनों से आइकन में धीरे धीरे पाग्रिक की सिलहूट दिखाई देने लगी थी, लेकिन इसे पढ़ पाना अजीब था। उसने कुछ आइकन मेनू पर टैप किया, लगभग आदतन मेंटेनेंस सेक्शन को चुना। उसने खुद को रोबोटिक मेंटेनेंस और रिपेयर तक पहुंचते देखा। वह रोबोटिक डिजाइन और फैब्रिकेशन से लेकर रोबोटिक सिस्टम रिपेयर और रोबोटिक सिस्टम मास रिक्लेमेशन क्षेत्रों तक कार्यस्थलों की संख्या देखकर चौंक गया। हेटमविट ने गलती से मेनू बंद करते समय शिफ्ट रजिस्ट्री सेक्शन पर टैप कर दिया। लेजर बाहर निकले, उसके हेलमेट वाइजर के माध्यम से उसके चेहरे को स्कैन किया, फिर बुझ गए। उसने अलार्म और उन हत्यारे रोबोटों के झुंड के लिए खुद को तैयार किया जो उसके ऊपर उतरने की उम्मीद थी। इसके बजाय सिस्टम ने बीप किया। कृपया स्थिर रहें, होलोग्राम चमका। इसने फिर कोशिश की, फिर से, और अंततः बीप किया। क्रूमैन लॉग्ड प्रजाति, सेम्ट्ररी वेरिएंट 4, सेवा रिकॉर्ड भ्रष्ट पुन, फाइलिंग। थोड़ा विराम हुआ। एक झिलमिलाहट हुई और एक प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड डेस्क पर प्रकट हुआ, जैसे धूल उठकर ठोस हो गई हो। हेटमविट ने कार्ड को देखा। इसमें उसका चेहरा, नंबर और संक्षिप्ताक्षर थे जो अधिकतर गड़बड़ भरा प्रतीत हो रहे थे। जब उसने कार्ड उठाया तो उसकी दृष्टि में फर्श पर एक लाइन प्रकट हुई। एक नीली लाइन जिसमें छोटे अक्षरों में CTC 04 लिखा था, लगभग हर 5 मीटर पर दोहराया गया। चलो, चलते हैं, हेटमविट ने कहा। स्माइली धीरे धीरे खड़ा हुआ, बैटरी बचाने के लिए। हेफ्टी ने भी ऐसा ही किया। हेटमविट ने नीली लाइन का पालन करते हुए जहाज में आगे बढ़ा। जिज्ञासा से वह एक साइड कॉरिडोर में गया। उसने अपने कान में बीपिंग सुनी और लाइन उसके सामने एक लूप में बदल गई, जिसमें तीर पीछे की ओर इशारा कर रहे थे।
यह खैर काफी स्मार्ट था। जब हेटविट CTEC 04 के रूपांकित कमरे में गया तो उसने कंप्यूटर टर्मिनल, VR बे, भौतिक किताबों और डेटापैड की शेल्फें और क्लासरूम जैसी दिखने वाली दरवाजे देखे। वह उस टर्मिनल पर बैठा जिसमें नीला सा चमक था। चमक बुझ गई और हेटविट ने इंतजार किया। 1 घंटी बजी और हेटविट के सिर के ऊपर नीली रोशनी चमकी जो घंटी के साथ पल्स कर रही थी। एक बार, फिर 60 सेकंड बाद फिर बार बार। स्क्रीन चालू हुई। ट्रेनिंग को एक और OIC जवाब नहीं दे रहा। क्विट रीट्राई सेल्फ स्टडी। हेटविट ने 3 बॉक्सों को देखा, फिर इधर-उधर देखा। कमरा उज्ज्वल, आरामदायक और काफी गैर-धमकीपूर्ण था। उसने सेल्फ स्टडी बॉक्स टैप किया और इंतजार किया। लास्ट नेम एंड लास्ट 4 डाले, प्रकट हुआ। उसने सावधानीपूर्वक सबसे निकटतम अनुमान टाइप किया। इसे 6 बार दोहराने को कहा गया, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया आए, बस नो इनपुट डिटेक्टेड और फिर प्रयास करने के लिए कहा गया। पर्सनल फाइल्स करप्ट। रिबिल्डिंग हेटविट 1723 फाइल कृपया प्रतीक्षा करें। एक छोटा ट्रे होलोग्राम के रूप में प्रकट हुआ। इसमें छोटे आइकन चलते दिखे और हेटविट को एहसास हुआ कि यह मैच गेम है। उसने इसे खेलते हुए कंप्यूटर के काम करने का इंतजार किया। 4 प्रयासों के बाद ही उसने डाला गया डेटा स्वीकार किया। उसने सच कहा ताकि याद रखना आसान हो। कंप्यूटर ने उसे मेडिकल में मेडिकल चेक के लिए रिपोर्ट करने को कहा क्योंकि उसका इंडक्शन मेडिकल पेपरवर्क भ्रष्ट और या गायब था। उसने लाल कोर वाली नीली लाइन का पालन करते हुए मेडिकल सेक्शन की ओर बढ़ा। उसका कुछ हिस्सा खतरनाक रोबोट और घूमती हुई आरी और लंबी नुकीली सुइयों की उम्मीद कर रहा था। उसने अपने वैक्सूट के उपकरण देखे। वातावरण सांस लेने के योग्य था, हालांकि ऑक्सीजन थोड़ी कम और नाइट्रोजन अधिक था। अजीब बात, जब उसके मुंह, साइनस और गले में झुनझुनी हुई तो उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बजाय उसने केवल वैक्सूट उतारा और एक नरम गद्देदार आयत के सामने खड़ा हुआ। लेजर उसके ऊपर खेले, फिर एक गूंज हुई। एक होलोग्राम उसके सामने हवा में प्रकट हुआ और उसे बैठने को कहा, तो वह बैठ गया। फिर उसे यह पूरी प्रक्रिया 4 बार दोहरानी पड़ी। फिर उसे फिर से CTEC 04 लौटने के लिए कहा गया। थोड़ी हैरानी हुई कि उसका वैक्सूट गायब था। इसके बजाय वहां यूनिफॉर्म, बूट्स, अंतर्वस्त्र थे। एक ईयरपीस भी था जिसमें उसकी बाईं आंख पर रेटिकल था। घबराते हुए उसने इसे पहना। यह आरामदायक फिट था। बूट्स और हॉक सॉक्स भी। वह वापस चला, स्माइली और हेफ्टी उसके पीछे। वह ऑटोमेशन पर आश्चर्यचकित था। उसने कई बार संकेतों को देखने के लिए रुकावट डाली। रेटिकल विभिन्न प्रजातियों की पहचान करता था। ट्रीनाड बड़े कीट थे। मैंटिड छोटे कीट। कोबोल्स, तेलकन, एक बड़ा ऑक्टोपेड लनकतल्लन और सभी प्रकार की प्रजातियां थीं। रेटिकल ने किनारे को ग्रीनी मेंटेनेंस एक्सिस के रूप में पहचाना। उसे स्वीकार करना पड़ा, रेटिकल उपयोगी था। उसने कई बार ब्लिंक से निर्देशित संदर्भ मेनू के माध्यम से जाने के लिए रुकावट डाली। उसने पाया कि वह दोनों आंखों से दिखाई देने वाले चमकदार मार्ग को तीर या वेज में बदल सकता था और वापस। स्मार्ट CTEC में वापस बैठकर उसने परीक्षा शुरू की। बुनियादी ज्ञान। उसने एक आइकन पर देखा। अडैप्टिव लैंग्वेज कॉर्टेक्स पॉलीमॉर्फिक होलोग्राफिक सिस्टम ऊपर दाईं ओर चमका। उसने इसे देखा और सोचा। किसी तरह सिस्टम ने उसके मस्तिष्क के उस हिस्से को स्कैन किया जो भाषा, पढ़ाई और लिखाई के लिए था और सुनिश्चित किया कि वह होलोग्राम पढ़ सके। उसने सोचा कि यह कैसे किया गया होगा, लेकिन कॉर्टेक्स स्कैनिंग पर वह खो गया। लेकिन उसने अपने विचारों के साथ सहमति में सिर हिलाया। जहाज को कई प्रजातियों के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मतलब एक बड़ा राष्ट्र था। इतनी सारी प्रजातियां,
हेटमविट को यकीन था कि यह कॉन्कॉर्डियन से भी बड़ा था। इसका मतलब कुछ क्षेत्रों में भाषाई परिवर्तन हो सकता था, भले ही वे स्टार नेशन का हिस्सा हों। स्मार्ट सिस्टम सुनिश्चित करेगा कि नए स्थानांतरणों को हफ्तों या महीनों की भाषा प्रशिक्षण से नहीं गुजरना पड़े। यह पूरी तरह समझ में आया। उसने अतिरिक्त अध्ययन के लिए एक डेटापैड मांगा, जबकि कंप्यूटर उसके उत्तरों को प्रोसेस करता रहा। उसने नोट किया कि कंप्यूटर इसमें परेशानी महसूस कर रहा था। इतना नहीं जितना कॉन्कॉर्डियंट सिस्टम्स करते थे, लेकिन यह फिर भी प्रोसेसिंग के दौरान कई बार ग्लिच कर गया। उसने डेटापैड का इस्तेमाल रेटिकल के बारे में जानने के लिए किया। यह उन प्राणियों को जारी किया जाने वाला मानक उपकरण था जिनकी दृष्टि में साइबरनेटिक ऑगमेंटेशन नहीं थी। इससे वह चौंक गया। साइबरनेटिक्स पहले ही असंभव साबित हो चुकी थी। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिस्टम को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। सामान्य रूप से सबसे न्यूनतम रेटिकल उसकी आंख के कोने में एक छोटा मोती था, आंख के आंसू नलिक के ठीक पीछे। इसमें उसकी आंतरिक पलक की पारदर्शी सतह पर उसकी नज़र में अदृश्य सर्किटरी भी बनाई जा सकती थी। वह रेटिकल और ईयरपीस की कार्यक्षमता और जटिलता देखकर हैरान था। यह उसके लिए भाषण और लेखन का अनुवाद करता, दिशा निर्देश देता और शिप की लाइब्रेरी से तकनीकी मैनुअल और योजनाओं की सलाह लेकर कार्यों में मदद करता। मैनुअल तक पहुंचने में आमतौर पर 3 या 4 प्रयास लगते। उसने जान लिया कि सुरक्षा मंजूरी के कारण किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे नहीं चाहिए था कि सुरक्षा रोबोट द्वारा गिराया जाए और संभवतः ऊपर से कुचला जाए। एक रोबोट ने उसके पैरों में से एक तोड़ दिया था। दिन भर उसने टेस्ट लिए, सवालों के जवाब दिए और डेटापैड से परामर्श किया। लगभग 6 घंटे बाद उसे सूचित किया गया कि सीटीईसी बंद हो रहा है। उसकी इच्छा पर उसे मेस हॉल दिखाया गया, फिर जहां वह आदेश दे सकता था। मेन्यू में हर तरह के अजीब से खाने थे, जिनमें से कोई परिचित नहीं था, लेकिन अजनबी जहाज के अनुसार उसके लिए पूरी तरह से स्वस्थ थे। हालांकि इसके साथ उसे 2 विटामिन सप्लीमेंट और फोर्टिफाइड जूस भी दिए गए। आराम के लिए वह जिम गया। वहां रोबोट काम कर रहे थे और उसे सुरक्षित रूप से व्यायाम करने में मदद कर रहे थे। अचरज की बात थी कि जब उसने जिम के लिए अनुरोध किया था, उसे एक लॉकर आवंटित किया गया था। उसे यह जानकर हैरानी नहीं हुई कि उसे एक बड़े कमरे में बंक आवंटित किया गया था, जिसमें कई क्यूबिकल्स थे, प्रत्येक में बंक बेड्स थे। एक तरफ दीवार लॉकर बंक बेड्स की ओर और दूसरी तरफ बंक के पीछे दीवार लॉकर दाईं और बाईं दीवार बनाते थे। बल्कहेड पीछे की दीवार थी और गोपनीयता के लिए पर्दा खींचा जा सकता था। उसकी इच्छा पर उसने हेफ्टी और स्माइली को प्लग इन करने के लिए जगह ढूंढी, फिर वापस गया और सो गया। बिस्तर आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक था। जब हेटमविट एयरलॉक एंट्री रूम के पार कॉरिडोर में कदम रखा, तो उसने सबसे पहले उस कॉरिडोर के विशाल आकार को नोटिस किया। कम से कम 6 मीटर ऊंचा, 5 मीटर चौड़ा और बीच में 3 मीटर चौड़ी काली पट्टी थी जो हल्की चमक रही थी। दूसरी चीज जो उसने नोटिस की, वे सभी होलोग्राम थे जो बल्कहेड के केवल इंचों दूर प्रोजेक्ट किए गए थे। वहां होलोसाइंस, पेंट स्टेंसिल, पिक्टोग्राम और आइकन की चक्कर लगाने वाली संख्या थी। जहां ओलिपनैट कॉन्कॉर्डियंट नैनाइट लाइट सिस्टम का उपयोग करता था, वहां इस कॉरिडोर में फ्लैट पैनल थे जो इंफ्रारेड से लेकर पराबैंगनी तक प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, सभी मार्किंग्स और होलोग्राम पाग्रिक के लिए आरामदायक रोशनी में। कुछ समय लगा। हेटमविट को एहसास हुआ कि रंग उसकी आंखों के लिए स्थिर हो गए हैं। पहले वे लगभग बहुत चमकीले, लगभग सफेद थे, फिर धीरे धीरे हल्का नीला और कुछ में सफेद अक्षर, कुछ में लाल संतरी रंग में बदल गए। उसने स्माइली की ओर इशारा किया और स्टेंसिल की ओर इशारा किया। लेक्सिकॉन के लिए लॉग करो, हेटमविट ने आदेश दिया। लॉगिंग, स्माइली ने अपने संश्लेषित स्वर में कहा। हेटमविट ने एक फ्लैट होलोग्राम पर ध्यान दिया। इसके लाल किनारे थे,
सफेद पृष्ठभूमि और नीले स्टिक फिगर्स। बीच में एक विशाल कीट था। उसका सिर थोरैक्स के ऊपर था जो लगभग हॉलवे के ड्राइंग आउटलाइन को भर रहा था। इसके मोटे पैर थे जो पेट से लगभग 70 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर थे। फिर एक और जोड़ था जो पैर के निचले हिस्से को सीधा करता और चौड़े पैड वाले पैर होते। दीवार के खिलाफ कीट के दोनों तरफ अन्य जातियां दीवार के पास थीं। जब हेटमविट ने इसे देखा तो दृश्य घुमा और दिखाया कि कीट कॉरिडोर में जल्दी चल रहा है और जीव रास्ता दे रही हैं। कॉरिडोर के नीचे देखकर हेटमविट को समझ आया कि कीट बहुत बड़ा होना चाहिए, जिसका मतलब था कि क्रू सदस्य भी विशाल हैं। साइन बदल गया और दिखाया कि एक बड़ा द्विपाद आकृति स्पष्ट रूप से भारी पावर आर्मर में हॉलवे में आगे बढ़ रहा है। कीट और अन्य जातियां दीवार के खिलाफ चिपकी हुई थी। चित्र ने पक्ष दिखाया जिसमें लंबी पंक्तियां अन्य जातियों के पास से गुजर रही थी। फिर बदल गया, छोटे जातियों को दिखाते हुए एक बड़ा कीट भी कॉरिडोर में केबल खींचते हुए और बाकी सभी अपनी पीठ दीवार के खिलाफ दबाए हुए। हेटमविट को समझ में आ गया, यह रास्ता साफ रखने के लिए एक अनुस्मारक था। हेटमविट ने सिर हिलाया। उसने इन चित्रों को उस जहाज पर हर दिन देखा था जिसे वह अभी छोड़ा था। बस रोजाना अनुस्मारक। फिर भी उसने पास के मार्ग की ओर देखा, आकार, सफाई और स्पष्ट कार्यक्षमता से आश्चर्यचकित। उसने और होलोग्राम देखा, यह समझते हुए कि वे ड्यूटी शेड्यूल और अन्य जानकारी दिखा रही हैं। एक समय एक आइरिस ने खुलकर उसकी आंख स्कैन की। जब प्रकाश उसकी आंखों में चमका तो उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए मोड़ लिया। उसने ड्यूटी शेड्यूल देखा। यह उसके लिए स्पष्ट था, अपने करियर में कई बार देखे जाने के बाद। स्माइली सब कुछ स्कैन कर रहा था। हेफ्टी बस वहां खड़ा था, पहुंच और सैचेल से भरा हुआ पानी, भोजन और वातावरण टैंकों के साथ। हेटमविट कई घंटे तक जहाज की विशालता पर आश्चर्यचकित होकर घूमता रहा। उसने कॉरिडोर के ऊपर के किनारे पर देखा, सोचते हुए कि वहां छोटे होलोग्राम क्यों हैं, फिर उसे छोड़ दिया। शुरू में उसने सोचा कि यह रोबोटिक यूनिट्स के लिए हो सकता है, लेकिन जब उसने पोल और सीढ़ियां देखीं जो फ्लोर या अगले डेक तक जाती थीं, तो उसने यह विचार त्याग दिया। उसने स्टेटरूम, जिम, लाइब्रेरी, थिएटर, ब्रीफिंग रूम, बड़े ऑडिटोरियम, मेस हॉल, किचन, फ्रेशर क्षेत्र, मेंटेनेंस वर्कशॉप्स खोजी। सभी उज्ज्वल रूप से प्रकाशित, होलोग्राम चालू। उसने देखा कि जहाज लगभग पूरी तरह से शांत था। दरवाजे खुलते समय हुशिंग की आवाज करते थे। लिफ्टें चरमराती और दहाड़ती थी, हल्की कंपन करती थी, लेकिन मशीनरी के अलावा जहाज शांत था। वह कई बार आराम करने के लिए रुका, बंक रूम का इस्तेमाल किया। 2 बार उसने ड्रेसर और कैबिनेट्स देखे। कुछ क्रू द्विपाद थे, कुछ चतुष्पद। अन्य के 4 पैर और 2 हाथ थे, कुछ के 4 पैर और 4 हाथ, ब्लेड आर्म्स गिने तो। कुछ के पूंछ थे, कुछ के पेट और थोरैक्स, अन्य के ऊपरी शरीर और फांक। हेटमविट के लिए यह जीवन रूपों की चक्कर लगाने वाली श्रृंखला थी। कॉन्कॉर्डियंट के पास केवल 4 जातियां थीं और सभी लगभग समान थी। इस जहाज की क्रू में कीट, विशाल छिपकली, फर वाले द्विपाद, सभी प्रकार के जीव थे। जहाज का विशाल आकार हेटमविट को समझ में आया। कुछ क्रू बहुत बड़े थे और उन्हें जहाज में हर जगह पहुंचने की आवश्यकता थी। 4 बार वह ड्रॉपशिप में सोने गया। एक यात्रा में उसने कुछ अजीब देखा। यह कॉरिडोर के ऊपर की सीढ़ियों में से एक के पास था। फर्श पर बैठा, चमकता हुआ। वह घुटने टेककर देखने लगा। यह एक रिंच था। उसने अपने वाइजर के मैग्नीफायर सेटिंग का इस्तेमाल किया, जिसे वह आमतौर पर छोटी लीड हटाने के लिए उपयोग करता था। यह स्पष्ट रूप से एक छोटे हाथों के लिए बनाया गया छोटा पावर्ड इम्पैक्ट रिंच था। इसकी सतह चमकदार थी, लेकिन उसने छोटे खरोंच और स्कफ्स देखे जो यह दिखाते थे कि इसे काफी इस्तेमाल किया गया था। कई तस्वीरें लेने के बाद
उसने अपनी खोज जारी रखी। 2 बार बड़े रोबोट पास से गुजरे, उनके छोटे सिर बार बार घूम रहे थे। वे भारी कवच में थे, बाईं भुजा पर 6 बैरल चेनगन, दाईं भुजा पर पंजा। वे बड़े और डरावने थे, और हेटमविट ने रास्ता छोड़ दिया। स्माइली और हेफ्टी ने उसकी नकल की। कई बार उड़ने वाले ड्रोन गुजरे, सभी केवल छत से 1/3 मीटर नीचे, सभी स्कैन करते हुए। तीसरी बार स्टेटरूम में सोने के बाद वह जागा, बैठा और तुरंत पीछे हट गया। वह होलोग्राम पर लिखाई पढ़ सकता था। होलोग्राम उसे बता रहा था कि नीला शिफ्ट आराम शिफ्ट पर, लाल शिफ्ट नींद शिफ्ट पर और हरा शिफ्ट काम शिफ्ट पर है। डिपार्टमेंट्स बॉक्स में सूचीबद्ध थे। उसने इसे देखते हुए आश्चर्यचकित होकर सोचा कि वह इसे कैसे पढ़ पा रहा है। रंग सही लग रहे थे। पिछले कुछ दिनों से आइकन में धीरे धीरे पाग्रिक की सिलहूट दिखाई देने लगी थी, लेकिन इसे पढ़ पाना अजीब था। उसने कुछ आइकन मेनू पर टैप किया, लगभग आतन मेंटेनेंस सेक्शन को चुना। उसने खुद को रोबोटिक मेंटेनेंस और रिपेयर तक पहुंचते देखा। वह रोबोटिक डिजाइन और फैब्रिकेशन से लेकर रोबोटिक सिस्टम रिपेयर और रोबोटिक सिस्टम मास रिक्लेमेशन क्षेत्रों तक कार्यस्थलों की संख्या देखकर चौंक गया। हेटमविट ने गलती से मेनू बंद करते समय शिफ्ट रजिस्ट्री सेक्शन पर टैप कर दिया। लेजर बाहर निकले, उसके हेलमेट वाइजर के माध्यम से उसके चेहरे को स्कैन किया, फिर बुझ गए। उसने अलार्म और उन हत्यारे रोबोटों के झुंड के लिए खुद को तैयार किया जो उसके ऊपर उतरने की उम्मीद थी। इसके बजाय सिस्टम ने बीप किया। कृपया स्थिर रहें, होलोग्राम चमका। इसने फिर कोशिश की, फिर से, और अंततः बीप किया। क्रूमैन लॉग्ड प्रजाति सेमेट्री वेरिएंट 4 सेवा रिकॉर्ड भ्रष्ट पुनः फाइलिंग। थोड़ा विराम हुआ।